नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास गोदान का अगला भाग लेकर। समय समय की प्रथा है और क्या, किसी में उतना तेज तो हो, विष खाकर उसे पचाना तो चाहिए। वह सतयुग की बात थी, सतयुग के साथ चली गई। अब तो अपना निवाह बिरादरी के साथ मिलकर रहने में है, मगर करूँ क्या, कोई लड़की वाला आता ही नहीं। तुमसे भी कहा, औरों से भी कहा, कोई नहीं सुनता, तो मैं क्या लड़की बनाऊं? झिंगरू सिंह ने डांटा। झूठ मत बोलो पंडित, मैं 2 आदमियों को फांस फूस कर लाया, मगर तुम मुंह फैलाने लगे और दोनों कान खड़े करके निकल भागे। आखिर किस बिरते पर 1500 मांगते हो तुम? 10 बीघे खेत और भीख के सिवा तुम्हारे पास क्या है? दाता दीन के अभिमान को चोट लगी। दाढ़ी पर हाथ फेर कर बोले, पास कुछ न सही, मैं भीख ही मांगता हूँ, लेकिन मैंने अपनी लड़कियों के ब्याह में 500 दिए हैं, फिर लड़के के लिए 500 क्यों न मांगूँ? किसी ने सेत मेत में मेरी लड़की ब्याह ली होती तो मैं भी सेत में लड़का ब्याह लेता। रही हैसियत की बात, तुम जजमानी को भीख समझो, मैं तो उसे जमींदारी समझता हूँ, बंक घर। जमींदारी मिट जाए, बंक घर टूट जाए, लेकिन जजमानी अंत तक बनी रहेगी। जब तक हिंदू जाति रहेगी तब तक ब्राह्मण भी रहेंगे, जजमानी भी रहेगी। सालग में मज़े से घर बैठे 100-200 फटकार लेते हैं, कहीं भाग लड़ गया तो 400-500 मार लिया। कपड़े बर्तन भोजन अलग, कहीं न कहीं नित्य ही कार परोजन पड़ा रहता है। कुछ न मिले तब भी 1-2 थाल 2-4 आने दक्षिणा मिल ही जाते हैं। ऐसा चैन न जमींदारी में है न साहूकारी में। और फिर मेरा तो सिलिया से जितना उबार होता है उतना ब्राह्मण की कन्या से क्या होगा? वह तो बहुरिया बनी बैठी रहेगी, बहुत होगा रोटियां पका देगी। यहाँ सिलिया अकेली 3 आदमियों का काम करती है और मैं उसे रोटी के सिवा और क्या देता हूँ? बहुत हुआ तो साल में 1 धोती दे दी। दूसरे पेड़ के नीचे दाता दीन का निजी पैरा था, 4 बैलों से मड़ाई हो रही थी। धन्ना चमार बैलों को हाँक रहा था। सिलिया पैरे से अनाज निकाल निकाल कर ओसा रही थी और माता दीन दूसरी ओर बैठा अपनी लाठी में तेल मल रहा था। सिलिया सांवली सलोनी छरहरी बालिका थी, जो रूपवती न होकर भी आकर्षक थी। उसके हास में, चितवन में, अंगों के विलास में हर्ष का उन्माद था, जिससे उसकी बोटी बोटी नाचती रहती थी। सिर से पांव तक भूसे के अणुओं में सनी, पसीने से तर, सिर के बाल अधखुले और दौड़ दौड़ कर अनाज ओसा रही थी, मानो तन मन से कोई खेल खेल रही हो। माता दीन ने कहा, आज सांझ तक नाच बाकी न रहे। सिलिया, तू थक गई होगी तो मैं आऊँ? सिलिया प्रसन्न मुख बोली, तुम काहे को आओगे पंडित, मैं संध्या तक सब ओसा दूंगी। अच्छा, तो मैं अनाज ढो ढो कर रख आऊँ? तू अकेली क्या क्या कर लेगी? तुम घबराते क्यों हो? मैं ओसा भी दूंगी, ढोकर रख भी आऊँगी। पहर रात तक यहाँ एक दाना भी न रहेगा। दुलारी सहुआइन आज अपना लहना वसूल करती फिरती थी। सिलिया उसकी दुकान से होली के दिन 2 पैसे का गुलाबी रंग लाई थी, अभी तक पैसे न दिए थे। सिलिया के पास आकर बोली, क्यों री सिलिया, महीना भर रंग लाए हो गया, अभी तक पैसे नहीं दिए। मांगती हूँ तो मटक कर चली जाती है। आज मैं बिना पैसे लिए न जाऊँगी। माता दीन चुपके से सरक गया। सिलिया का तन और मन दोनों लेकर भी बदले में कुछ न देना चाहता था। सिलिया अब उसकी निगाह में केवल काम करने की मशीन थी और कुछ नहीं। उसकी ममता को वह बड़े कौशल से नचाता रहता था। सिलिया ने आंख उठाकर देखा तो माता दीन वहाँ नहीं था। बोली, चिल्लाओ मत सहुआइन, यह ले लो, 2 की जगह 4 पैसे का अनाज। अब क्या जान लोगी? मैं मरी थोड़े ही जाती हूँ। अब उसने अंदाज से कोई शेर भर नाज ढेर में से निकाल कर सहुआइन के फैले हुए अंचल में डाल दिया। उसी वक्त माता दीन पेड़ की आड़ से झल्लाया हुआ निकला और सहुआइन का अंचल पकड़कर बोला, अनाज सीधे से रख दो सहुआइन, लूट नहीं है। फिर उसने लाल लाल आँखों से सिलिया को देख कर डांटा, तूने अनाज क्यों दे दिया? किससे पूछ कर दिया? तू होती कौन है मेरे अनाज को देने वाली? सहुआइन ने अनाज ढेर में डाल दिया। सिलिया हक्का बक्का होकर माता दीन का मुँह देखने लगी। ऐसा जान पड़ता जिस डाली पर वह निश्चिंत बैठी हुई थी वह टूट गई। अब वह निराधार नीचे गिरी जा रही है। खिसियाए हुए मुंह से आंखों में आंसू भरकर सहुआइन से बोली, तुम्हारे पैसे मैं फिर दे दूंगी सहुआइन, आज मुझ पर दया करो।
सहुआइन ने उसे दयाद्र नेत्रों से देखा और माता दीन को धिक्कार भरी आंखों से देखती हुई चली गई। तब सिलिया ने आज अनाज ओसाते हुए आहत गर्भ से पूछा, तुम्हारी चीज़ में मेरा कुछ अख्तियार नहीं है? माता दीन आंखें निकाल कर बोला, नहीं, तुझे कोई अख्तियार नहीं है। काम करती है, खाती है, जो तू चाहे कि खा भी और लुटा भी, तो ये यहाँ पर नहीं होगा। अगर तुझे यहाँ पड़ता न पड़ता हो तो कहीं और जाकर काम करे, मजूरों की कमी नहीं है, सेत में नहीं देते खाना कपड़ा। सिलिया ने उस पक्षी की भांति जिसे मालिक ने पर काट कर पिंजरे से निकाल दिया हो माता दीन की ओर देखा। उस चितवन में वेदना अधिक थी या भर्सना, ये कहना कठिन है, पर उसी पक्षी की भांति उसका मन फड़फड़ा रहा था और ऊंची डाल पर उन्मुक्त वायुमंडल में उड़ने की शक्ति न पाकर उसी पिंजरे में जा बैठना चाहता था, चाहे उसे बेदाना पानी पिंजरे की तीलियों से सिर टकराकर मर ही क्यों न जाना पड़े। सिलिया सोच रही थी, अब उसके लिए दूसरा कौन सा ठौर है। अब उसके लिए दूसरा कौन सा ठौर है। वह व्याहता न होकर भी संस्कार में, व्यवहार में, मनोभावना में व्याहता थी, और अब माता दीन चाहे उसे मारे या काटे, उसे दूसरा आश्रय नहीं है, दूसरा अवलंब नहीं है। उसे वह दिन आए और अभी 2 साल भी तो नहीं हुए जब यही माता दीन उसके तलवे सहलाता था, जब उसने जनेऊ हाथ में लेकर कहा था, सिलिया, जब तक दम में दम है तुझे व्याहता की तरह रखूँगा। जब वह प्रेमातुर होकर हार में और बाग में नदी के तट पर उसके पीछे पीछे पागलों की भांति फिरा करता था, आज उसका ये निष्ठुर व्यवहार मुट्ठी भर अनाज के लिए उसका पानी उतार लिया। उसने कोई जवाब न दिया। कंठ में नमक के एक डले सा अनुभव करती हुई आहत हृदय और शिथिल हाथों से फिर काम करने लगी। उसी वक्त उसके माँ बाप, दोनों भाई और कई अन्य चमारों ने न जाने किधर से आकर माता दीन को घेर लिया। सिलिया की माँ ने आते ही उसके हाथ से अनाज की टोकरी छीन कर फेंक दी और गाली देकर बोली, राण, जब तुझे मजदूरी ही करनी है तो घर की मजूरी छोड़ यहाँ क्या करने आई? जब ब्राह्मण के साथ रहती है तो ब्राह्मण की तरह रहे। सारी बिरादरी की नाक कटवाकर भी चमारी नहीं बनना है तो यहाँ क्या घी का लोंदा लेने आई थी? चुल्लू भर पानी में डूब नहीं मरती। झिंगुरी सिंह और दाता दीन दोनों दौड़े और चमारों के बदले हुए तेवर देखकर उन्हें शांत करने की चेष्टा करने लगे। झिंगुरी सिंह ने सिलिया के बाप से पूछा, क्या बात है चौधरी, किस बात का झगड़ा है? सिलिया का बाप हरखू 60 साल का बूढ़ा था, काला दुबला, सूखी मिर्च की तरह पिचका हुआ, पर उतना ही तीक्ष्ण। बोला, झगड़ा कुछ नहीं ठाकुर, हम आज या तो माता दीन को चमार बना के छोड़ेंगे या उनका और अपना रक्त एक कर लेंगे। सिलिया कन्या जात है, किसी न किसी के घर जाएगी ही, इस पर हमें कुछ नहीं कहना है, मगर उसे जो कोई भी रखे हमारा होकर रहे। तुम हमें ब्राह्मण नहीं बना सकते, मुदा हम तुम्हें चमार बना सकते हैं। हमें ब्राह्मण बना दो, हमारी सारी बिरादरी बनने को तैयार है। जब ये समर्थ नहीं तो फिर तुम भी चमार बनो, हमारे साथ खाओ पियो, हमारे साथ उठो बैठो। हमारी इज्जत लेते हो तो अपना धर्म हमें दो। दाता दीन ने लाठी फटकार कर कहा, मुँह संभाल कर बात कर हरखुआ, तेरी बिटिया बह खड़ी, ले जा जहाँ चाहे। हमने उसे बांध नहीं रखा है, काम करती थी, मजूरी लेती थी, यहाँ मजूरों की कमी नहीं है। सिलिया की माँ उंगली चमकाकर बोली, वाह वाह पंडित, खूब न्याय करते हो। तुम्हारी लड़की किसी चमार के साथ निकल गई होती और तुम इस तरह की बातें करते तो देखती। हम चमार हैं इसलिए हमारी कोई इज्जत नहीं। हम सिलिया को अकेले न ले जाएंगे, उसके साथ माता दीन को भी ले जाएंगे, जिसने उसकी इज्जत बिगाड़ी है। तुम बड़े नेमी धर्मी हो, उसके साथ सोओगे लेकिन उसके हाथ का पानी न पियोगे। यही चुड़ैल है कि ये सब सहती है। मैं तो ऐसे आदमी को माहुर दे देती। हरखू ने अपने साथियों को ललकारा, सुन ली इन लोगों की बात कि नहीं? अब क्यों खड़े मुंह ताक रहे हो? इतना सुनना था कि 2 चमारों ने लपक कर माता दीन के हाथ पकड़ लिए। तीसरे ने झपट कर उसका जनेऊ तोड़ डाला, और इसके पहले कि दाता दीन झिंगुरी सिंह अपनी अपनी लाठी संभाल सके, 2 चमारों ने माता दीन के मुंह में एक बड़ी सी हड्डी का टुकड़ा डाल दिया। माता दीन ने दांत जकड़ लिए, फिर भी वह घिनौनी वस्तु उनके ओंठों में तो लग ही गई। उन्हें मतली हुई और मुंह आप से आप खुल गया। हड्डी कंठ तक जा पहुंची। इतने में खलिहान के सारे आदमी जमा हो गए।
पर आश्चर्य कि कोई इन धर्म के लुटेरों से मुजाहिम ना हुआ। माता दीन का व्यवहार सभी को नापसंद था। वह गांव की बहू बेटियों को घूरा करता था, इसलिए मन में सभी उसकी दुर्गति से प्रसन्न थे। हाँ, ऊपरी मन से लोग चमारों पर रौब जमा रहे थे। होरी ने कहा, अच्छा अब बहुत हुआ हरकू, भला चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। हरकू ने निडरता से उत्तर दिया, तुम्हारे घर में भी लड़कियाँ हैं होरी, मैं तो इतना समझ लो। इस तरह गांव की मर्यादा बिगड़ने लगी तो किसी की आबरू न बचेगी। एक क्षण में शत्रु पर पूरी विजय पाकर आक्रमणकारियों ने वहां से टल जाना ही उचित समझा। जनमत बदलते देर नहीं लगती, उससे बचे रहना ही अच्छा है। माता दीन तय कर रहा था। दाता दीन ने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, एक एक को 5-5 साल के लिए न भिजवाया जेल तो कहना नहीं, 5-5 साल तक चक्की पिसवाऊंगा। हरखू ने हेकड़ी के साथ जवाब दिया, इसका यहाँ कोई गम नहीं। कौन तुम्हारी तरह बैठे मौज करते हैं? जहाँ काम करेंगे वहीं आधा पेट दाना मिल जाएगा। माता दीन कह कर चुकने के बाद निर्जीव सा जमीन पर लेट गया, मानो कमर टूट गई हो, डूब मरने के लिए चुल्लू भर पानी खोज रहा हो। जिस मर्यादा के बल पर उसकी रसिकता और घमंड पुरुषार्थ अकड़ता फिरता था, वह मिट चुकी थी। उस हड्डी के टुकड़े ने उसके मुंह को ही नहीं, उसकी आत्मा को भी अपवित्र कर दिया था। उसका धर्म इसी खान पान शुद्ध विचार पर टिका था। आज उस धर्म की जड़ कट गई। अब वह लाख प्रायश्चित करे, लाख गोबर खाए, गंगा जल पिए, लाख दान पुण्य करे, तीर्थ व्रत करे, उसका मरा हुआ धर्म जी नहीं सकता। अगर अकेले की बात होती तो छिपा ली जाती। यहाँ तो सबके सामने उसका धर्म लूटा। अब उसका सिर हमेशा के लिए नीचा हो गया। आज से वह अपने ही घर में अछूत समझा जाएगा। उसकी स्नेहमयी माता भी उससे घृणा करेगी। संसार में धर्म का ऐसा लोप हो गया, इतने आदमी केवल खड़े तमाशा देखते रहे, किसी ने चूं तक न की। एक क्षण पहले जो लोग उसे देखते ही पालागन करते थे, अब उसे देखकर मुंह फेर लेंगे। वह किसी मंदिर में भी न जा सकेगा, न किसी के बर्तन भाड़े छू सकेगा। और यह सब हुआ कि इस अभागिन सिलिया के कारण। सिलिया यहाँ अनाज ओसार रही थी, वही सिर झुकाए खड़ी थी, मानो ये उसी की दुर्गति हो रही है। सहसा उसकी माँ ने आकर डांटा, खड़ी ताकती क्या है, चल सीधे घर, नहीं बोटी बोटी काट डालूंगी। बाप दादा का नाम तो खूब उजागर कर चुकी, अब क्या करने पर लगी है। सिलिया मूर्तिवत खड़ी रही। माता पिता और भाइयों पर उसे क्रोध आ रहा था। ये लोग क्यों उसके बीच में बोलते हैं? वह जैसे चाहती है रहती है, दूसरों से क्या मतलब। कहते हैं यहाँ तेरा अपमान होता है, तब क्या कोई ब्राह्मण उसका पकाया खा लेगा, उसके हाथ का पानी पी लेगा? अभी जरा देर पहले उसका मन दाता दीन के निठुर व्यवहार से खिन्न हो रहा था, पर अपने घर वालों और बिरादरी के इस अत्याचार ने उस विराग को प्रचंड अनुराग का रूप दे दिया। विद्रोह भरे मन से बोली, मैं कहीं न जाऊंगी, तुम क्या यहाँ भी मुझे जीने न देगी? बुढ़िया कर्कश स्वर में बोली, तू न चलेगी? नहीं, चल सीधे से। नहीं जाती। तुरंत भाइयों ने दोनों हाथ पकड़ लिए और उसे घसीटते हुए ले चले। सिलिया जमीन पर बैठ गई। भाइयों ने इस पर भी न छोड़ा, घसीटते ही रहे। उसकी साड़ी फट गई, पीठ और कमर की खाल छिल गई, पर वह जाने पर राजी न हुई। तब हरखू ने लड़कों से कहा, अच्छा अब इसे छोड़ दो, समझ लेंगे मर गई, मगर अब तो कभी तेरे द्वार पर आई तो लहू पी जाऊंगा। सिलिया जान पर खेल कर बोली, हाँ जब तुम्हारे द्वार पर आऊँ तो पी लेना। बुढ़िया ने क्रोध के उन्माद में सिलिया को कई बातें जमाईं। हरखू ने उसे हटा न दिया होता तो शायद प्राण ही लेकर छोड़ती। बुढ़िया फिर झपटी तो हरखू ने उसे धक्के देकर पीछे हटाते हुए कहा, तू बड़ी हत्यारिन है कलिया, क्या उसे मार ही डालेगी? सिलिया बाप के पैरों से लिपट कर बोली, मार डालो दादा, सब जने मिलकर मार डालो। हाय अम्मा, तुम इतनी निर्दयी हो गई, इसीलिए दूध पिलाकर पाला था, सौर में ही क्यों न गला घोंट कर मार दिया। हाय मेरे पीछे पंडित को भी तुमने भ्रष्ट कर दिया। उसका धर्म लेकर तुम्हें क्या मिला? अब तो ये वह भी मुझे न पूछेगा, लेकिन पूछे न पूछे रहूँगी उसी के साथ। वह मुझे चाहे भूखों रखे चाहे मार डाले, पर उसका साथ न छोड़ूंगी। उनकी सासत करा के छोड़ूंगी, मर जाऊंगी
पर हरजाई न बनूंगी। एक बार जिसने वहाँ पकड़ ली उसी की रहूंगी। कलिया ने ओठ चबाकर कहा, जाने दो राण को, समझती है वह इसका निवाह करेगा, मगर आज ही मार कर भगा न दे तो मुंह न दिखाऊं। भाइयों को भी दया आ गई। सिलिया को वहीं छोड़कर सबके सब चले गए। तब वह धीरे से उठकर लंगड़ाती कराती खलियान में जाकर बैठ गई। अंजल से मुंह ढाँप कर रोने लगी। दाता दीन ने जुलाहे का गुस्सा दाढ़ी पर उतारा। उनके साथ चली क्यों नहीं गई री सिलिया? अब क्या करवाने पर लगी हुई है? मेरा सत्यानाश करा के भी पेट नहीं भरा। सिलिया ने आंसू भरी आंखें ऊपर उठाईं। उनमें तेज की झलक थी। उनके साथ क्यों जाऊं? जिसने वहाँ पकड़ी उसके साथ रहूंगी। पंडित जी ने धमकी दी, मेरे घर में पांव रखा तो लातों से बात करूंगा। सिलिया ने भी उदंडता से कहा, मुझे जहाँ वह रखेंगे वहाँ रहूंगी, पेड़ तले रखें चाहे महल में रखें। माता दीन संज्ञाहीन सा बैठा था। दोपहर होने जा रही थी। धूप पत्तियों से छन छन कर उसके चेहरे पर पड़ रही थी। माथे से पसीना टपक रहा था, पर वह मौन निस्पंद बैठा हुआ था। सहसा जैसे उसने होश में आकर कहा, मेरे लिए अब क्या कहते हो दाता? दाता दीन ने उसके सिर पर हाथ रखकर ढांढस देते हुए कहा, तुम्हारे लिए अभी मैं क्या कहूँ बेटा, चल कर नहाओ खाओ, फिर पंडितों की जैसी व्यवस्था होगी वैसा किया जाएगा। हाँ, एक बात है, सिलिया को त्यागना पड़ेगा। माता दीन ने सिलिया की ओर रक्त भरे नेत्रों से देखा। मैं अब उसका मुंह कभी नहीं देखूंगा, लेकिन प्रायश्चित हो जाने पर फिर तो कोई दोष न रहेगा। प्रायश्चित हो जाने पर कोई दोष पाप नहीं रहता। तो आज ही पंडितों के पास जाओ। आज ही जाऊंगा बेटा, लेकिन पंडित लोग कहें कि इसका प्रायश्चित नहीं हो सकता, तब उनकी जैसी इच्छा तो तुम मुझे घर से निकाल दोगे। दाता दीन ने पुत्र स्नेह से विहल होकर कहा, ऐसा कहीं हो सकता है बेटा? धन जाए, धर्म जाए, लोक मर्यादा जाए, पर तुम्हें नहीं छोड़ सकता। माता दीन ने लकड़ी उठाई और बाप के पीछे पीछे घर चला। सिलिया भी उठी, लंगड़ाती हुई उसके पीछे हो ली। माता दीन ने पीछे फिरकर निर्मम स्वर में कहा, मेरे साथ मत आ, मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं। इतनी सासत करवा के भी तेरा पेट नहीं भरता। सिलिया ने धृष्टता के साथ उसका हाथ पकड़कर कहा, वास्ता कैसे नहीं है? इसी गांव में तुमसे धनी, तुमसे सुंदर, तुमसे इज्जतदार लोग हैं, मैं उनका हाथ क्यों नहीं पकड़ती? तुम्हारी ये दुर्दशा ही आज क्यों हुई? जो रस्सी तुम्हारे गले में पड़ गई है उसे तुम लाख चाहो नहीं छोड़ सकते, और न मैं तुम्हें छोड़कर कहीं जाऊंगी। मजूरी करूंगी, भीख मांगूंगी, लेकिन तुम्हें न छोड़ूंगी। ये कहते हुए उसने माता दीन का हाथ छोड़ दिया और फिर खलिहान में जाकर अनाज ओसाने लगी। होरी अभी तक वहाँ अनाज मांड रहा था। धनिया उसे भोजन करने के लिए बुलाने आई। होरी ने बैलों को पैर से बाहर निकालकर एक पेड़ में बांध दिया। सिलिया से बोला, तू भी जा खा पिया। सिलिया, धनिया यहाँ बैठी है, तेरी पीठ पर की साड़ी तो लहू से रंग गई, कहीं घाव न पक जाए। तेरे घरवाले बड़े निर्दयी हैं। सिलिया ने उसकी ओर करुण नेत्रों से देखा। यहाँ निर्दयी कौन नहीं है दादा? मैंने तो किसी को दयावान नहीं पाया। क्या कहा पंडित ने? कहते हैं मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं। अच्छा, ऐसा कहते हैं। समझते होंगे इस तरह अपने मुंह की लाली रख लेंगे, लेकिन जिस वास्ते को दुनिया जानती है उसे कैसे छिपा लेंगे? मेरी रोटियां भारी हैं ना दे, मेरे लिए क्या? मजूरी अब भी करती हूँ, तब भी करूँगी। सोने को हाथ भर जगह तुम्ही से मांगूंगी तो क्या तुम नहीं दोगे? धनिया दयाद्र होकर बोली, जगह की कौन कमी है बेटी, तू चल मेरे घर रहे। होरी ने कातर स्वर में कहा, बुलाती तो है लेकिन पंडित जी को जानती नहीं। धनिया ने निर्भीक स्वर में कहा, बिगड़ेंगे तो एक रोटी बेसी खा लेंगे, और क्या करेंगे? कोई उनकी दबैल हूँ? उसकी इज्जत ली, बिरादरी से निकलवाया, अब कहते हैं मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं। आदमी है कि कसाई? ये उसी नियत का आज फल मिला है। पहले नहीं सोच लिया था, तब तो बिहार करते रहे, अब कहते हैं मुझसे कौन वास्ता। होरी के विचार में धनिया गलती कर रही थी। सिलिया के घर वालों ने मतई को कितना बेधर्म कर दिया। ये कोई अच्छा काम नहीं किया। सिलिया को चाहे मार कर ले जाते, चाहे दुलार कर ले जाते, वह उनकी लड़की है। मतई को क्यों बेधर्म किया? धनिया ने फटकार बताई, अच्छा रहने दो, बड़े न्यायी बने हो, मर्द सब एक होते हैं। इसको मतई ने बेधर्म किया तब तो किसी को बुरा न लगा, अब जो मतई बेधर्म हो गए तो सबको बुरा लगता है। और क्यों लगता है? क्या सिलिया का धर्म नहीं है?
रखी तो चमारिन उस पर नेमी धर्मी बनते हैं। बड़ा अच्छा किया हरकू चौधरी ने, ऐसे गुंडों को यही सज़ा दी जाए। तू चल सिलिया मेरे घर, न जाने कैसे बेदर्द माँ बाप हैं, बेचारी की सारी पीठ लहू लुहान कर दी। तुम जाके सोना को भेज दो, मैं इसे लेकर आती हूँ। होरी घर चला गया और सिलिया धनिया के पैरों पर गिरकर रोने लगी। तो ये था आज का भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें, अपने मित्रों में शेयर भी करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती। दुआ तुमको देता जहाज सारा।